ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अविनाशी ज्ञान धन के द्वारा अविनाशी कमाई की इस रूहानी यात्रा, इस पुरानी दुनिया से, इस पुरानी देह से अपना ममत्व मिटाते हुए मैं और मेरेपन के हर भाव को, पुराने स्वभाव को मैं आत्मा और मेरा बाबा इसी महानता में ट्रांसफर करने वाली मैं संगम योगी आत्मा अति अति कल्याणकारी युग है, जहां हर सीन में कल्याण, जहां हर एक के पार्ट में कल्याण, जहां अकल्याण में भी कल्याण समाया। ऐसा ये पुरुषोत्तम संगम योगी, उसमें मैं ब्राह्मण आत्मा, पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा, मैं शक्तिशाली आत्मा जो चमक रहा है भ्रुकुटी के भव्य भाल। मैं वो अजब गजब सितारा, इस पावन युग में, यह अमृत की पावन वेला, वरदानी वेला, अविनाशी कमाई की वेला, अपने खोए हुए साम्राज्य को स्वराज्य से वापस प्राप्त करने की ये वेला, जहां भाग्य विधाता स्वयं पधारे। मेरा भाग्य बनाने के वास्ते जब उन्होंने संकल्प रचा नई सृष्टि का, मेरी और रुख किया उन्होंने, करोड़ों की भीड़ में निराकार को, मैं निराकार भाग गई। और मैं धन्य हो गई। किस जन्म की पुण्य है हमारी,
जो प्रभु इतनी सहजता से, सरलता से इस तरह पर और मेरे जीवन में पधारे। वो देवों का देव, महादेव, वो पीयू, वो पिता, वो प्रीतम सखा, जानता है हर संबंध में कमी है, हर संबंध में दुख है। मन ने कितनी चोटें खाई हुई, कर्म के हिसाब किताब कितने तगड़े, कितनी बार दुख उठाया, कितनी बार गिरी। वो सब कुछ जानता है। सर्जन मन कर आया है वो मेरे जीवन में, मन की बीमारी का सर्जन। जानता है किस मर्ज की क्या दवाई, कौन सा रोग है जो महारोग बन चुका है, सोने के पिंजरे के समान जिसमें आत्मा बंध चुकी। हर कल्प वो ऐसे ही आता है। गिरावट के दौर में आकर वो ऊंचाइयां छूना सिखाता है। दिल के आसमान में वो अपना नाम लिखता है। चारों ओर अच्छाइयां, सद्विवेक, सद्भावना, जहां लोप हो चुकी है, जहां रावण का दबदबा है, जहां झूठे की रौनक है, झूठ है, आडंबर है, माया के खोखले भपके हैं। इस झूठे संसार में वो सत्यता का सूर्य बनकर आया है। वो सत्यम शिवम सुंदरम, माया आजकल से सबको छुड़ाने के लिए आया। और मैं महान आत्मा, मैं निर्भय, मैं बलवान, माया रावण के साम्राज्य में रह माया के पेड़ को चीर कर अपना ही नया साम्राज्य स्थापित करने वाले, माया के हर छल कपट छलावे को दूर से ही पहचानने वाले, अपने जीवन में से दुख, अशांति, विषाद, शोक को आधे कल्प के लिए विदाई करने वाले,
माया जीत बनकर दिखाने, अपने पर ही महाकाली का स्वरूप धारण किए, अपने अंदर के असुरों का संहार करने वाले, इस अविनाशी ज्ञान धन से उनका दान करते करते धन लक्ष्मी बन जाने वाली मैं पूर्वज, मैं पूज्य, मैं ही कुबेर भंडारी, परवाह नहीं है स्थूल धन की, स्थूल पदार्थ की, परवाह थी पार ब्रह्म थी, जो मेरे जीवन में अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापारी बनकर आया है। सौदागर बनकर आया, रत्नागर, वो जादूगर, मुझे देह भान से छुड़ाकर देही अभिमानी बनाने आया, एक विशेष महान जो इतिहास बन चुका, बार बार ऐसा गजब का परिवर्तन लेकर आया है मेरे भीतर के सतो प्रधान साम्राज्य को उजागर कर रहा है। ज्ञान रत्नों से वो श्रृंगारित कर रहा है, पल पल निकलते हुए बारिश की बूंदों की तरह परमात्मा महावाक्य या विनाशी ज्ञान, इससे बड़ा कोई धन हो ही नहीं सकता। जिन महावाक्यों के द्वारा ये कलयुग की धरा, ये नरक फिर से स्वर्ग बन रहा है, फिर से हर देवकुल की आत्मा की जागृति हो रही है, फिर से इसी रत्नों के द्वारा प्रकृति के पांचों ही तत्व सतो प्रधान हो रहे हैं। ये ज्ञान नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। ज्ञान ही मुझ आत्मा का जीवन है। ये ज्ञान मेरा स्वरूप है। मैं ज्ञान का लकी सितारा हूं। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा अपने इसी स्रोत से निहार रही हूँ अपनी चमक को बढ़ता हुआ। सवेरे सवेरे की प्रभात की सुंदर बेला, जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया, जिसे मेरे मन को प्रभावित किया, ऐसे साचन को लेकर आई, बिना दस्तक के। वो रूहानी पंडा मार्गदर्शक
बनकर आया है, अपनी मीठी मीठी प्यारी प्यारी सत्य श्रीमत को लेकर आया है। देख रही हूँ अपनी यादगार चारों ओर, अपने पूज्य स्वरूप, कैसे भक्त, कैसे पूरी दुनिया मेरे आज के अस्तित्व से अनजान, मंदिरों में, मूर्त में, तस्वीरों में मुझे पूज रही है, मुझे पुकार रही है। इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडार, उतनी ही कमाई, उतनी ही वाहवाही, उतना ही प्रालब्ध। चारों ओर मेरी यादगार के जश्न मनाए जा रहे, और मैं भक्तों की इष्ट, अपनी तपस्वी मुद्रा में अपने भक्तों के लिए अपना सब कुछ त्याग करके स्वपूर्व साहस से, स्व के राज्य से अपने ही खोए हुए सारे गुण शक्तियों को वापस प्राप्त कर रही हूँ। अपने ही भक्तों का भाग्य बना रही हूँ। ये कैसा विचित्र ड्रामा है, जहाँ हर कदम पर कल्याण है, कमाई है, मेरे साथ साथ मेरी वंशावली, मेरी सत्युगी वंशावली, मेरे भक्तों की वंशावली पूरे विश्व का भाग्य बन रहा है। इस वंडरफुल ड्रामा में अपना ऐसा वंडरफुल पार्ट देख रही, और मैं फिर से इसी कमाई की ओर आगे बढ़ रही, छोड़ देती हूँ देह की दुनिया को, देह के विचार विस्तार, और उड़ चलती हूँ ऊपर की ओर, वो ज्ञान का सागर जिसने अपने रत्नों के द्वारा मेरे मन को छुआ है, जिसने मेरी बुद्धि को शुद्ध बनाया है। वो पुकार रहा है, बाहें फैलाकर खड़ा बाप, सूक्ष्म बतन में प्यार से पिता को गले लग रही है। गुड मॉर्निंग मीठे बाप, ऑस्पिशियस मॉर्निंग बाप। मौन का सागर मौन मुस्कान दे रहा है, उनकी दृष्टि से ही, उनके हाव भाव स्वभाव से मुझे रिप्लाई कर रहा है बाप।
माँ का आंचल और पिता की बाहें जैसे व्याकुल है अपने बच्चे को अपनी बाहों में लेने के लिए। कह रहा है कब से अकेला था, कब से इंतजार कर रहा था, आज बड़ी देरी कर दी आपने। बाप पूरा वंश संसार लेकर बैठा है, बाप सारा खजाना लेकर बैठा है। सत्युग की चाबी लेकर बैठा है। दीपावली की सौगात लेकर बैठा है। बताओ क्या चाहिए बच्चे। देख रहे हो ना चारों ओर अपने ही पुरुषार्थ को उस दियों की रोशनी में, टिमटिमाती हुई ज्योत में। देख रहे हो ना बच्चे, अविनाशी धन की इस कमाई को। घर घर दीपावली मनाई जा रही है सत्युगी सोजरे के लिए। उसी की यादगार को आप देख रहे हो। कल्प पहले भी इन्हीं रत्नों के द्वारा आप बन गए थे कुबेर भंडारी, आप बन गए थे धन लक्ष्मी, बने थे जगदम्बे भवानी। आज फिर से वही समय आया, वही युग आया, वही वेला आई है और वही बाबा कितने सारे खजाने लेकर बैठा है। बाबा खोल रहा है अपना पिटार, जुगनू से उड़ते हुए उस पिटारे से सितारे निकल रहे हैं जैसे हजारों हीरे मोती माणिक चमक रहे हैं। रंग बिरंगी चमकते हुए वो हीरे दिवाली की सौगात लेकर बैठा बाबा, और मैं नन्हा सा फरिश्ता उत्सुकता बस अपने पिता की गोदी में जाकर बैठ जाता हूँ। क्या लेकर आया हो? बाबा दिखा रहा है, वही लेकर आया हूँ जिससे आपका भाग्य उजागर हो रहा है। वही लेकर आया हूँ जिसके पीछे सारे खजाने छुपे हुए। वही सौगात है जिनके द्वारा आपके भाने सर्व का भला हो रहा है। वही लेकर आया हूँ बच्चे, जो आपके हर काम को भर रहा है, जो आपके संस्कार को परिवर्तित कर रहा है, जो आपके खोए हुए गुण और शक्तियों को वापस ला रहा है।
वही लेकर आया। जो मुक्ति और जीवन मुक्ति के द्वार खोल रहा है। मैं बाबा की गोदी में बैठा छोटा सा फरिश्ता उतावला हो रहा हूँ ले जाने के लिए सब कुछ। देख रहा है इस पिटारे के अंदर सर्वश्रेष्ठ खजाना, वो ज्ञान का खजाना। सारे हीरे मोती माणिक के बीच में जिसके सर्वश्रेष्ठ चमक है, जिसके द्वारा ही मैंने जाना है मैं कौन हूँ और मेरा कौन है। किस समयपन को त्यागना है, किसको धारण करना है। जैसे कि हजारों लाखों की तादाद में ये रत्न बढ़ते ही जा रहे हैं। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों से बड़ा कोई खजाना है ही नहीं। सारे खजानों की चाबी है ये ज्ञान। आपके जीवन की रोशनी है वो ज्ञान, और आपको पूरे जगत की रोशनी बनाने वाला है ये ज्ञान। वो भटकते हुए मन और बुद्धि को ठिकाने लगाने वाला है ये ज्ञान। खुशियों का संसार बसाने वाला है। सारी प्राप्तियों को आपके जीवन में लाने वाला है ये ज्ञान। उदासी की गहरी खाई में डूब चुके थे आप। आपके जीवन में सदा काल की खुशियां लाने वाला ये ज्ञान। शुरूढ़ बुद्धि शालीन बुद्धि से सशक्त मन समर्थ संकल्पों से माया के साम्राज्य का विध्वंस कराने वाला है ये ज्ञान। अपनी यथार्थता से परमात्मा को अपना यथार्थ त्याग देकर, यथार्थ समर्पण करके अपने को ही सौगात बना, फिर से नव सृष्टि की रचना कराने वाला ये ज्ञान। ये ज्ञान ही मेरा बाबा है, और ये ज्ञान ही बेहद की कमाई है। ये ज्ञान ही बेहद की ऊंचाई है। ये ज्ञान ही मेरे जन्म जन्म की प्यास बुझा रहा है। ये ज्ञान ही मुझे फिर से विक्रमाजीत बना रहा है। ये ज्ञान का भंडार ही
मुझे कुबेर भंडारी बना रहा है। मैं नन्हा सा फरिश्ता दोनों हाथों से लेना चाहता हूँ सारे हीरे माणिक, सारे खजाने को, जैसे जिद कर रहा है बच्चा, सब कुछ चाहिए। और वो मेरा मीठा बाप, मेरा पालक, मेरा पिता, मेरा पालनहार, खाली करता है अपना पिटारा मेरे आंचल में, मेरी गोदी में। मैंने अपनी झोली फैलाई, लेकिन उसने उस पिटारे को मेरे रोम रोम में बसाया है, मेरे अंग अंग में खाली किया है, मेरे चरित्र में, मेरी दृष्टि में, मेरी वृत्ति में, मेरे हर कर्म कर्तव्य जिम्मेवारी, मेरी सीरत में। मीठा बाबा ज्ञान का भंडार खाली कर रहा है। मैं खेलना चाहती हूँ। बाबा कह रहे बच्चे, इस बेहद के ड्रामा में आपके जीवन में हर पल एक नई सीन आएगी। हर पल आपको हीरो का किरदार निभाना हो। हर पल माया नया रूप लेकर आएगी। पल पल प्रतिपल प्रतिक्षण आपके पेपर लिए जाएंगे। आप पर कितने प्रहार किए जाएंगे, तब आपको यही ज्ञान के रत्न हर परिस्थिति, हर पेपर के हाथ में दे देने। आपके जीवन में आने वाली हर परिस्थिति, हर विघ्न भिखारी बनकर आया है। मैंने बनाया है आपको महादानी। बेहद का फिलैंथ्रोपिस्ट। पूरा संसार आपको देख रहा है। देखो, जो भी विघ्न आ रहा है, परिस्थिति आ रही है, बस एक ज्ञान का रत्न दे दो। बस वो एक की प्यासी, वो एक के लिए वो कितना पुरुषार्थ कर रही है। देखो, बार बार आ रही है आपके जीवन। समझो क्या चाहती है आपसे। ये ज्ञान का एक रत्न जब भी वो आए, उसके हाथों में थमा देना। और वो धन्य होकर वापस चली जाएगी। फिर वो फिर से नहीं आएगी। इमर्ज कर रहे हैं बाबा मेरे सामने।
देख रही हूँ मेरे सामने कुछ एंजल्स, कुछ परछाइयां, किसी के ऊपर लिखा है संबंध, तो कहाँ लिखा है बंधन, कहीं पर है लगाव, किसी पर है मैंपन, किसी पर लिखा है मेरापन। ये सारी परछाइयां मेरे सामने है। अपनी काली माली है, जैसे भीख मांगे अपनी झोली फैलाए खड़े हैं मेरे सामने। एक बड़ी सी परछाई जिस पर लिखा है देह अभिमान, अपनी बड़ी सी झोली फैलाए। आप कुछ दो तो हम जाए। भीख मांग रही है मेरे सामने। किसी पर लिखा समस्या तो किसी पर लिखा विघ्न, किसी पर लिखा है पेपर, किसी पर लिखा है माया। देखिए, कितने सारी परछाइयां एक के बाद एक खड़ी होती जा रही। आश्चर्य से देख रही हूँ बाबा क्या इशारा दे रहे हैं। बाबा ने पिटारा खोलकर मेरे और धारा। मीठे बच्चे, जी बाबा, देखो यहाँ से एक एक ज्ञान का रत्न उठाओ। बाबा आपके द्वारा महादान करवाना चाहता है। बाबा चाहे तो एक सेकंड में, एक दृष्टि में इन सारे परछाइयों से आपको मुक्त कर दे। बाबा आपका नाम वाला करवाना चाहता है। आप ही हो शिव की वो शक्ति। देखो, नब्ज देखो, कहाँ है कमजोरी, कहाँ है वो बड़प्पन, कहाँ है मेरापन। एक एक को ध्यान से देखना बच्चे। उस अनुसार आपको ज्ञान के रत्न निकाल रहे हैं। जैसी परिस्थिति, जैसा विघ्न, जैसा पेपर, बाबा ने सारा खुट भंडार पहले दिन से आपको लुटा दिया। सब कुछ आपका है। अमृत वेले की रोज की ये वेला, अविनाशी कमाई की इस वेला में बाबा रोज ये खजाना लेकर बैठता है। संगम के एक एक क्षण में बाबा खजाना लुटा रहा। देखो, इसी खजाने में है समय का खजाना, इसी में है संकल्पों का खजाना, खुशियों का खजाना, इसी में है चारों ही सब्जेक्ट खजाना। कितना कुछ दिया है बाबा ने। देखो, वो बेहद का परिवार भी है इस खजाने में। देखो, आपके गुण शक्ति भी कितने भरे हैं इस खजाने में। देखो, ये आपकी कमाई है बच्चे।
जितना जितना श्रीमत को फॉलो करते जाओगे, ये खजाना जमा होता जा रहा है। धीरे धीरे ये बढ़ता जा रहा है। अगर व्यर्थ समय गवाए, व्यर्थ संकल्प गवाए, व्यर्थ की बातों में गए, अगर पर चिंतन पर दर्शन किया, अगर किसी की कमियां देखी, किसी कमजोरी का वर्णन किया, आपकी इन चेष्टाओं से ये खजाना आपके हाथों से निकल जाए। बाबा सावधानी दे रहा है, अटेंशन प्लीज। सदा ध्यान रहे बच्चे, जमा का युग है, जमा करना है। बाबा आपके लिए लेकर आया है। देखो कितनी झोली फैलाए खड़े वो पेपर्स, अपनी समझ से, विवेक बुद्धि से, ज्ञान के एक एक महावाक्यों को आपके दिलो दिमाग पर, आपके संसार में बाबा ने बसाया है। जी बाबा, अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सूक्ष्म शरीर ज्ञान के रत्न से रोम रोम पुलकित हो रहा है। इसकी चमक मेरे जीवन से माया की दमक को हटा रही है। ये दीमक बनकर बैठी माया, ये उसका भपका। इसे ज्ञान रत्नों की चमक से नष्ट हो रहा है। बाबा कितना क्लीनर क्लियर करके समझा रहा है। ये रत्न नहीं है बच्चे, एक एक श्रीमत है। ज्ञान की एक एक बूंद बूंद से भरा हुआ वो सागर फिर से आप अखूट भंडार देने के लिए आ गया है। मैं देख रही हूँ हीरो मोतियों के बीच में, माणिक के बीच एक हीरा है मन मन भाव का, एक हीरा है मध्याजी, एक पर लिखा है देह अभिमानी अवस्था, एक पर लिखा है बेहद का वैराग्य, एक हीरे पर लिखा है त्याग, दूसरे पर लिखा है तपस्या, लिखा है कहीं समर्पण। जितने जितने महान और उच्च ये शब्द है, इतनी ही इन हीरो की चमक है और यही खजाने हैं। कितनी आश्चर्य से देख रही हूँ और क्या चमक देख रही हूँ मैं इनकी। और मेरे सामने खड़ी ये परछाइयां तड़प रही है इन रत्नों को लेने के लिए। वो सारे हिसाब किताब की परछाई भीख मांग रही है। वो समस्याएं, वो विघ्न, वो पेपर रूपी परछाई जैसे कि दंडवत प्रणाम कर रही है। इसी की भूख थी और इसी की प्यास थी। ऐ हमारे मालिक, हम पता है हमें जो चाहिए वो आपके पास ही है, हमें और कोई नहीं दे सकता। ऐ दया के सागर के संतान,
एमर्सीफुल बाप के संतान, उस रहनुमा के रहमदिल बच्चों, कब से आपका इंतजार था। हम कितनी बार दस्तक दे रहे, आप आओ और हमारा भी कल्याण करो। अब तो इंतजार किए बिना बड़ी बड़ी लग रही, और मैं फरिश्ता अपने हाथों में उठा रहा हूँ देहभान का वो इलाज, देही अभिमानी अवस्था बड़ा सही रहा। जैसे कि वो एक आईना बन जाता है, जिसमें मेरे अंदर की सूक्ष्म कमी कमजोरी मुझे मेरे सामने दिखाई दे रही, जिसके मेरे अंदर के सारे आसुरी अवगुण परछाई बनकर मेरे सामने खड़े। माया का सारा वर्षा, रावण का सारी वर्षा और जायदाद मेरे सामने खड़े। मैं दे रही हूँ उनको एक एक पत्थर, दिखा रही हूँ आईना। मेरे हाथों में बने वो ज्ञान के रत्न उन पत्थरों को छूकर पारस बना रहे। ये काली काली परछाइयां जो विघ्न और समस्या बनकर मेरे जीवन में आ रही, मैं देह का भान भुलाने के वास्ते संपूर्ण देही अभिमानी अवस्था का वो आईना दिखा रही हूँ। सबको अपनी तस्वीर नजर आ रही है उस बड़े से आईना, स्पष्ट, क्लियर। हर कारण का निवारण है इस आईने में, हर समस्या का समाधान है इस आईने में, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हर पेपर का जवाब, हर प्रश्न का उत्तर है ये देही अभिमानी अवस्था का आईना। इतना सुंदर, इतना प्यारा, जिसमें मैं आत्मा अपनी शक्ल देख रही हूँ। क्या कमी रहेगी है, क्या सुधार करना है, अभी भी कौन सी परछाई मेरे सामने जो बार बार पेपर बनकर मेरे सामने आ रही है। आज तक जिसके लिए मैंने कोई ज्ञान रत्न का दान नहीं किया, मैंने उसका निवारण नहीं किया, समाधान नहीं किया, अब मीठा पापा उस बेहद के आईने को पकड़कर मेरे हाथों में एक एक रत्न दे रहा है। जाओ बच्चे, बाबा दान करना सिखा रहा है। जी बाबा, हाथों में उठाए वो हीरे, वो ज्ञान के रत्न, मैं जा रही हूँ एक एक परछाई के पास लेकर। देहभान की परछाई को बोल रही, आधा कल्प से जो आपने हमें परेशान किया है, देखो ये इसका
निवारण है। ये दवाई है जो मेरे साजन ने, मेरे सर्जन ने दी है मुझे। मैंपन की परछाई को दे रही हूँ। मैं आत्मा लिखा हुआ एक माणिक मेरे पन की परछाई को दे रही हूँ। मेरे बाबा लिखा हुआ प्यारा सा रत्न विनाशी संबंधों की परछाई पर लिख रही हूँ। दे रही हूँ उनको वो रत्न। एक बाबा ही मेरा संसार है और एक बाप से ही हमारे सारे संबंध है। जैसे जैसे मैं दान करती जा रही अविनाशी ज्ञान रत्नों का, ये परछाइयां सुंदर फरिश्तों का स्वरूप ले रही है। जैसे कि अहल्या को राम ने छू लिया और वो पत्थर से मूर्त बन गई, चैतन्य बन गई। वैसे एक एक परछाई जैसे जैसे मैं ज्ञान रत्नों का दान करती जा रही, प्यारे से सुंदर से फरिश्ते बन रहे हैं। अपनी रूहानी दृष्टि से अपने मालिक धन्यवाद करते हुए ये एंजल्स अब भी इशारा कर रहे हैं कि कितनी परछाइयां बाकी। मैं और बढ़ती हूँ आगे। दान करना सिखा रहा बाप, देता है फिर से ज्ञान का रत्न एक, बताता है सामने वो लगाव की परछाई, वो झुकाव की प्रभाव की परछाई। और मैं इन सबको वो महान रत्न दे रही हूँ जिसमें लिखा है एक बाप है मेरा, तो बस एक शिव बाप, दूसरों ना कोई। लगाव है मुझे मेरे बाबा से, झुकाव है मेरा बाबा की ओर, प्रभावित हूं मैं अपने बाप से। संबंध है सारे बाप से, रिश्ते हैं सारे बाप से। सारे विनाशी संबंध लोप हो गए। एक बड़ी सी परछाई जो हिसाब किताब के नाम से खड़ी है मेरे सामने, दे रही हूँ संगम युग ज्ञान रत्न, दे रही हूँ मर्जीवा ब्राह्मण जीवन का वो रत्न, कि ब्राह्मण जीवन मिला है तब से मैं आत्मा पुराने जन्म से मर चुकी हूँ, मिट चुकी हूँ। अब मेरे कोई हिसाब किताब बाकी नहीं है। अब लेने तो आए हो लेकिन सारे हिसाब मेरे तभी चुकता कर दिए थे। अब ना कोई बंधन है, ना कोई हिसाब की किताब है। नव युग की ये नवी नवेला मैंने सारे हिसाब किताब की चौपड़ी खत्म कर दी है। दे रही हूँ वो रत्न, हर वो भी फरिश्ता बन रही। वो परछाइयां काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की संपूर्ण आत्मा अभिमानी स्थिति का एक एक गुण एक एक शक्ति का रत्न दे रही हूँ। सब लोभ हो रही है जैसे उनकी काली माँ, उनके अंदर का फरिश्तापन, उनके अंदर की दिव्यता जागृत हो रही है। क्या सुंदर दृश्य बताया है बाबा ने। कैसे कैसे एक एक ज्ञान रत्न से
मैं इन सारे विघ्न परिस्थिति समस्या पेपर से मुक्त हो रही। हर परिस्थिति, हर विघ्न जो भिखारी बनकर खड़ा था, आज वो मेरे लिए वरदान बन चुके। स्व पुरुषार्थ से, स्व के राज्य से मैंने इंसाफ को परिवर्तित कर दिया है। विघ्नों को मैंने वरदान बनाया, तूफानों को तोहफा बनाया, पेपर को ही उत्तर बना दिया, समस्या को ही समाधान बना दिया। करण करावनहार बाबा ने क्या शिक्षा दी है, क्या रत्न दिए है। धन्य धन्य हो गया मैं फरिश्ता। मीठे बाबा, अचानक के हर पेपर, अचानक की हर सेवा, इसके पीछे कितने गहरे राज छुपे। कितना प्यारा सा समा, कितनी प्यारी सी वो अनुभूति लेकर आए हो। आपका पद्मा पद्म बार शुक्रिया। सारी परछाइयां मुझे दुआएं देकर जा रही है। सूक्ष्म वतन में बस मैं हूँ और मेरा बाबा है, और वो सारे एंजेलिक फॉर्म में ज्ञान रत्नों की भरमार दी। चारों ओर बस लुटाती जा रही हूँ, ज्ञान की वर्षा करती जा रही हूँ। जैसे मेरा भाग्य बना, वैसे हर आत्मा का भाग्य बन जाए, ये दुआ पूरे कल्प वृक्ष को दे रही हूँ। जैसे मुझे बाबा मिला, सबको मिले। जो लगन की अग्नि मेरे भीतर है वो सब में जग जाए। जितने भी पेपर हैं उन सबको मैं, किसी को त्याग का तो किसी को तपस्या का, किसी को समर्पण का, किसी को सच्चाई सफाई, एक एक ज्ञान का रत्न बस देती जा रही हूँ, देती जा रही। और देख रही हूँ उस ज्ञान के रत्नों के पिटारे में अखूट भंडार भर चुका है। उभर उभर कर बाहर आ रहे सारे हीरे मोती माणिक। बाबा देखो कितना डायरेक्ट डायरेक्शन दे रहा है। कैसे जमा का खाता बढ़ाया जाए, कैसे व्यर्थ से मुक्त हुआ जाए। वो व्यर्थ समय, संकल्पों पर चिंतन, पर दर्शन, सारी परछाइयां अखूट भंडार को प्राप्त कर कर परिवर्तित हो गई है फरिश्ते चुन। मैं इन सब का धन्यवाद करती हूँ जो आप मेरे जीवन में ना आते, मुझे ये पवित्र ज्ञान रत्न, ये खजाना आपको नहीं मिलता। आपका बहुत दिल से शुक्रिया। और मीठा बाबा मेरे माथे को चूम रहा है, वो सारा ही पिटारा बाबा मुझे हाथों में सौंप रहा है, मेरी बुद्धि में बसा रहा है। लो बच्चे, रोज अमृत वेला यही खजाना मिले, पूरा दिन भर इसी खजाने के यही मोती माणिक रत्न लेकर निरंतर दान करते रहना। यही दवाई है हर रोग की। इसी से आप ठीक हो जाओगे, मन सशक्त हो जाएगा और बुद्धि शालीन हो जाएगी, और आपके संस्कार ईश्वरीय और दिव्य हो जाएंगे। जाओ बच्चे, समय पुकार रहा है। जी बाप, जाने का मन नहीं, परंतु मर्यादाएं आह्वान कर रही है। मैं फरिश्ता दिल से धन्यवाद करता हूँ बाबा, और आ जाता हूँ उस पटारे, उस बड़े से खजाने को लेकर नीचे की ओर भर देती हूँ। उस खजाने को अपनी बुद्धि में एक सूक्ष्म शरीर, एक सूक्ष्म स्वरूप देकर, और बैठ जाती हूँ आकर अपने मस्तक के भव्य फल अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर में आत्मा।
इस मीठी शक्तिशाली अनुभूति के साथ स्थायी हो जाती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदम बाहर शुक्रिया। इसी अविनाशी ज्ञान रत्नों का बेहद के भाव से व्यापार करने वाली आप महान आत्माओं, एक एक रत्न को वरदान बनाने वाले, हर विघ्न वरदान बनाने वाले आप महान आत्माओं का दिल से शुक्रिया। प्रकृति माँ का शुक्रिया, समय की इस वेला का, इस सेवा का शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।